हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 रसायन विज्ञान का जो अध्याय 1 है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसके पृष्ठ 6 जो है पेज नंबर 6, उसका प्रश्न 2 को हल करेंगे। प्रश्न 1 का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसे जाकर ज़रूर देख लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन होते हैं, जो भी बॉक्स में रहते हैं उससे एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चंस, तो इसे आप लोग ज़रूर करें और जो भी डाउट हो उससे कमेंट में पूछें और बने रहे हमारे साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न 2 बोल रहा है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया मैंने बताया था और संतुलित रासायनिक अभिक्रिया भी पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया है। तो यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन जो है अभिक्रिया दिया हुआ है, इसको हम लोग को क्या करना है, लिख के संतुलित करना है, दोनों तरफ बराबर करना है, बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 नंबर में है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। पहले तो हाइड्रोजन का संकेत लिखेंगे, सबका संकेत लिखेंगे। हाइड्रोजन का क्या होता है, तो ये H2 के रूप में पाया जाता है, हाइड्रोजन H2, और क्लोरीन को हम लोग लिखते हैं Cl2। ठीक है, ये दोनों गैस है और इससे क्या बनेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का हम लोग को फॉर्मूला नहीं पता हो, सूत्र, तो मैंने बनाने भी सिखाया, तो उस तरह से हम लोग बना भी सकते हैं। तो आपका सूत्र बनाने का भी आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या क्या है, हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। तो इसका अगर सूत्र लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में, और क्लोरीन का भी 1 होता है। तो जब दोनों सेम रहता है, एक प्लस रहता है, एक माइनस, तो ये सीधा HCl हम लोग लिख देंगे। एक तो लिखाएगा नहीं, तो ये क्या होगा, HCl हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड का क्या हो गया फॉर्मूला, HCl हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको बैलेंस भी करने बोला है, संतुलित भी करने बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, तो इधर भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से गुना कर दिए, तो इधर भी 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो गया, तो दोनों तरफ बराबर हो गया। और ये मैंने बताया था ये दोनों गैस है, इसीलिए इसके ब्रैकेट में G लिख लेंगे। गैस रहता है तो ब्रैकेट में G लिखते हैं। ठीक है, तब ये सही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगर कोई लिक्विड रहेगा पानी तो उसमें L लिखेंगे, कोई सॉलिड यानी कि ठोस रहेगा तो उसमें S लिखेंगे। आगे ऐसा समीकरण आ सकता है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है क्वेश्चन, ये समझ में आ गया होगा आप लोग को, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में पूछे। दूसरा है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, और ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, ये दोनों मिलके बना रहा है बेरियम सल्फेट एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम सल्फेट और प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड। ये सब समीकरण के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये कौन सा समीकरण है, जब रासायनिक समीकरण के प्रकार को पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग समीकरण को बैलेंस करना सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर, अब इसका बनाना है, थोड़ा सा बड़ा है ये बट आसान है। तो बेरियम क्लोराइड जो है, इसमें बेरियम है और क्लोरीन है, इसका सूत्र बनाना सीखते हैं हम लोग। तो बेरियम का क्या होता है संकेत, Ba होता है, बेरियम का होता है Ba, क्लोराइड मतलब क्लोरीन यानी कि Cl। तो क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, मैंने बताया है, और बेरियम का क्या होता है, 2 होता है। अब यहाँ पे कोना कोनी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो बेरियम के पास 1 गया, 1 तो लिखेंगे नहीं, और Cl के पास 2 आया, तो BaCl2 इसका हो जाएगा, 2 तो लिखेंगे, तो BaCl2 हो जाएगा बेरियम क्लोराइड का। ठीक है, तो बेरियम क्लोराइड की जगह क्या लिखेंगे, BaCl2। आप लोग वीडियो को पीछे करके बार बार देख सकते हैं या रोक के। ठीक है, क्वालिटी अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो आप लोग क्वालिटी को बढ़ा के देख सकते हैं, तो काफ़ी क्लियर दिखाई देगा। अब एल्युमिनियम का Al होता है संयोजकता 3, और सल्फेट
SO4 होता है संकेत, और इसका संयोजकता जो है सल्फेट का वो 2 होता है। ठीक है, सल्फेट का संयोजकता 2 होता है, ये याद रखना है। और एल्युमिनियम का तो 3 होता है, बताया है मैंने, क्योंकि 13 होता है तो 3 इसके पास एक्स्ट्रा रहता है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो Al के पास 2 आया, और SO4 का जो है यहाँ पे 3 जो लिखाएगा तो ये ब्रैकेट दे के लिखेंगे, क्योंकि पहले से यहाँ 4 है तो 3 ऐसे लिख देंगे तो 43 हो जाएगा, गलत लिखा जाएगा। तो जब ऐसे रहता है तो ब्रैकेट देके हॉल 3 लिखते हैं, Al2SO4 का हॉल 3 हो जाएगा ये एल्युमिनियम सल्फेट। अब बेरियम सल्फेट कैसे लिखाएगा, तो बेरियम का Ba और सल्फेट SO4, इस दोनों का संयोजकता तो 2-2 हो गया, सेम हो गया, 2 + 2 - तो कट जाएगा तो BaSO4 हो जाएगा। बस जब दोनों सेम रहता है तो ऐसे लिखते हैं, मैंने बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। और इसके बाद है एल्युमिनियम क्लोराइड, तो एल्युमिनियम Al, क्लोरीन Cl, Al का 3, Cl का 2, तो ये क्या बन गया Al2। ओ सॉरी, यहाँ पे क्लोरीन का तो 1 होता है ना संयोजकता, ध्यान रखना, सॉरी मिस्टेक था। तो क्लोरीन का 1 और Cl का यहाँ पे 3 हो जाएगा, AlCl3। एल्युमिनियम का 3 संयोजकता, क्लोरीन का 1, तो इस तरह से AlCl3 बन गया एल्युमिनियम क्लोराइड। अब हम लोगों को क्या करना है, इसको बैलेंस करना है। सबका लिख तो दिया पर बैलेंस भी करना है। तो अब इधर गिनेंगे हम लोग, तो बेरियम इधर भी 1 है, उधर भी 1 है यहाँ पे। ठीक है, बेरियम दोनों तरफ क्या है, इधर भी 1, इधर भी 1, बराबर है। क्लोरीन अगर देखें तो इधर 2 है और उधर 3 है, क्लोरीन बराबर नहीं है। फिर एल्युमिनियम इधर 2 है और उधर 1 ही है, एल्युमिनियम भी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन का अगर करें तो इधर 2 क्लोरीन है, उधर 3। ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग को ऐसे नहीं होगा तो रफ़ में भी कर सकते हैं, रफ़ करने के बाद ही फाइनल में लिखें, ताकि कोई भी वहाँ पे काट कूट नहीं हो। ठीक है, तो अगर हम लोग एल्युमिनियम में इधर 2 लगा दिए तो इधर भी 2 एल्युमिनियम, इधर भी 2 एल्युमिनियम हो गया। लेकिन अब यहाँ पे क्लोरीन में इससे 2 से 3 से गुना हो जाएगा, 2 × 6 क्लोरीन हो गया इधर, और इधर 2 ही क्लोरीन है। तो अगर आगे इधर भी 3 से गुना कर दिए तो इधर भी 3 दूनी 6 क्लोरीन, इधर भी 3 दूनी 6 क्लोरीन, और उधर भी 3 दूनी 6 क्लोरीन। एल्युमिनियम इधर भी 2, इधर भी 2। अब यहाँ पे Ba में हम लोग अगर 3 से गुना कर दिए तो इधर भी 3 बेरियम और उधर भी 3 बेरियम। इसी तरह से हमारा सल्फेट जो है, सल्फेट भी इधर कितना हो गया 3, और यहाँ पे भी सल्फेट 3 है। ठीक है, तो ये बराबर हो गया पूरा। तो इस तरह से हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा में क्या होगा, क्वेश्चन जो है उसको लिख के बैलेंस करेंगे। 2 नंबर आप लोग को समझ में आ गया होगा और ख़ुद से भी ट्राई करें। तो तीसरा क्वेश्चन जो है आसान है, छोटा सा है, सोडियम प्लस जल, और ये क्या बनाता है, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इसके साथ में निकलता है। बहुत ही अच्छा रिएक्शन है ये भी। ठीक है, तो सोडियम का हम लोग क्या लिखते हैं संकेत, मैंने बताया सोडियम परमाणु संख्या 11, सोडियम का संकेत होता है Na, और जल का तो पता ही होगा H2O होता है। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र याद रखना, ये होता है NaOH, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला याद रखना है। और हाइड्रोजन का तो पता है H2। तो ये रासायनिक समीकरण को हम लोग अब क्या करेंगे, इसको भी संतुलित करना है। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये। और यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने इसका सिंबल नहीं लिखा, BaCl2 सॉलिड है तो S लिखे, ये भी सॉलिड है, यहाँ भी S, और ये BaSO4 ये भी सॉलिड है। यहाँ पे चारों जो है सॉलिड है तो सबके ब्रैकेट में S लिखेंगे। सॉलिड मतलब ठोस, कड़ा जो होता है, धातु। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे सोडियम प्लस जल, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम भी धातु है सॉलिड, जल तो लिक्विड है, इसमें L लिखेंगे। और NaOH जो होता है ये जल में घुला हुआ है, तो जल में घुला हुआ को हम लोग एक्वस बोलते हैं, इसीलिए इसके ब्रैकेट में लिखेंगे AQ। और हाइड्रोजन जो है ये क्या है, गैस है, हाइड्रोजन यहाँ पे AQ लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजन गैस है तो यहाँ पे G लिखेंगे।
और जब किसी अभिक्रिया में गैस निकलता है तो यहाँ पे हम लोग ऊपर में तीर का निशान देते हैं, इस तरह से गैस के रिलीज होने का ऊपर में तीर का निशान देते हैं, तब ये सही समीकरण हुआ। अब इसे बैलेंस करना है तो देखिए इधर भी Na1 है, इधर भी Na, यहाँ पे इस तरफ भी 1 है। हाइड्रोजन देखें तो हाइड्रोजन इस तरफ 2 है, पर इस तरफ कितना है, 2 तो उधर और 1 यहाँ, 3 हाइड्रोजन इधर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन तो दोनों तरफ 1-1 है, तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। तो अगर हम लोग इधर भी 4 हाइड्रोजन कर ले, उधर भी 4 हो जाएगा, फिर बैलेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 दे देंगे, तो 2 से 2 में गुना हुआ, 4 हाइड्रोजन इधर हो गया, और यहाँ भी 2 लगा दिए तो 2 और 2 वो वाला, तो 2 2 4 हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन बराबर हो गया। ऑक्सीजन के आगे भी 2 लग गया और सोडियम के आगे भी 2 लग गया ना, आगे 2 देने के कारण। तो इस तरफ भी देखिए ऑक्सीजन 2 हो गया और सोडियम इधर 1 ही है, तो इधर जो सोडियम है दाएं तरफ, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे। अब सब कुछ बराबर हो गया, ठीक है। तो बहुत ही आसान था ये, तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहे हमारे साथ। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, और भी इसके जो क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे देती हूँ बैलेंस करने के लिए, तो होमवर्क भी आप लोग कर लेना, ठीक है। होमवर्क का आंसर जो होगा उसको कमेंट में लिखना है। जैसे एक है AgCl, सिल्वर क्लोराइड इसको बोलते हैं, ये क्या बनाता है, ये बनाता है सिल्वर प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो इसको आप लोग को बैलेंस करके इसके सिंबल के साथ में अच्छे से लिख के कमेंट में आंसर देना है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनकी भी पढ़ाई हो सके कंटिन्यू और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी हो जाए। साइंस के और मैथ के लगातार वीडियोस हमारे चैनल पे आ रहे हैं और एक लाइन से आ रहे हैं सारे क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।